नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे नए वीडियो में। तो आज हम आपको लेके आए हैं न्यू टॉपिक क्लास 12 के फिजिक्स के गॉस का प्रमेय, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा और हम आसान से भी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा न्यू टॉपिक है गॉस का प्रमेय। तो देखिए गॉस का प्रमेय क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं, फिर इसका जो सूत्र प्राप्त करना होगा उसके बारे में जानते हैं। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, तो प्रमेय देख लीजिए। प्रमेय जो हमारा होता है, गॉस के प्रमेय में होता है कि किसी बंद पृष्ठ से, क्या बोला गया है भैया, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, क्या भैया, कुल वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उससे परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। 1/ε गुना होता। तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बोला है कि किसी बंद पृष्ठ से, क्या बोला भैया, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो आपको यहां सबसे पहले लेना पड़ेगा किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, फिर क्या बोला है, उससे परिबद्ध। परिबद्ध माने हमने ले लिया क्या, बराबर। तो उससे परिबद्ध एक क्यू आवेश के 1/ε0 गुना होता है। यानी आपको मिल गया फाई = Q/ε0। यही हमको क्या करना है भैया, यही हमको सिद्ध करना है। इसी फार्मूले को हमको लाना है, यही फार्मूला हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप फिर से डिफिनीशन देख लीजिएगा कि बोला क्या गया है। इसमें बोला है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उससे परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε0 गुना होती है। फार्मूला है हमारा फाई = Q/ε0। तो चलिए अब देखिए इसमें क्या बोला है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक ले लिया बंद पृष्ठ, यहाँ पर हमने एक जो है बंद पृष्ठ ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, बंद पृष्ठ ले लिया। इसके मध्य एक बिंदु O रख लिए जिस पर +Q आवेश स्थित है। देखिए भैया आपको लिखना क्या होगा, आपको लिखना होगा कि माना विद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ रखा गया है जिसके अंदर एक बिंदु O है जिस पर +Q आवेश स्थित है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P रखा गया है। क्या रखा गया भैया, P रखा गया है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P रखा गया है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। यानी देखिए क्या करना होगा आपको, माना विद्युत क्षेत्र में स्थित एक काल्पनिक पृष्ठ है जिस पर एक बिंदु O रखा गया है जिस पर +Q आवेश स्थित है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको हम ऐसे मिला देते हैं भैया। जो नहीं समझ में आएगा आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, फिगर थोड़ा हम ठीक नहीं बना पाते हैं बाबू। अब इसका देखिए पूरे का क्षेत्रफल A था, ये अल्पांश क्षेत्रफल है, छोटा सा क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, dA हो जाएगा, ठीक। अब इससे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E dA के साथ थीटा कोण बनाएगी। वेक्टर E जो है dA के साथ क्या बनाएगी भैया, थीटा कोण बनाएगी। अब देखिए dA के द्वारा बिंदु O पर, dA के द्वारा बिंदु O पर बनाया गया घन कोण क्या कहलाएगा भैया,
डी ओमेगा कहलाएगी। यानी देखिए एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या बोला इसमें। माना विद्युत क्षेत्र में स्थित एक काल्पनिक पृष्ठ है जिसके अंदर एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। अब देखिए पूरे का क्षेत्रफल A था, तो थोड़ा सा क्षेत्रफल हमारा जो लेना है तो उसको हमारा क्या मिल गया, dA। अब हमको क्या करना है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E इक्वल टू मिलेगा 1/4πε0 Q/r²। इसका डेरिवेशन हमने करा भी दिया था। चलिए ये हमारा मिलेगा Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, अब dA के द्वारा, इस dA के द्वारा, अब जो हमारा dA है इस dA के द्वारा बिंदु O पर बनाया गया घन कोण, यानी इस dA के द्वारा बिंदु O पर बनाया गया घन कोण, यानी dA के द्वारा बिंदु O पर बनाया गया घन कोण। जहां नहीं समझ में आएगा आप पूछिएगा, आपको बताया जाएगा। बनाया गया घन कोण यानी डी ओमेगा इक्वल टू, डी ओमेगा का एक फार्मूला होता है dA cos θ/r²। ये हमारा किसके द्वारा है, ये हमारा dA के द्वारा बिंदु O पर बनाया गया क्या है, घन कोण है। अब क्या करना है, dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब इसमें हमको क्या करना है, dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी d फाई इक्वल टू वेक्टर E और वेक्टर dA। ठीक, अब इसमें देखिए आपने एक चीज पढ़ा होगा, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, A वेक्टर और B वेक्टर इक्वल टू होता है AB cos θ। तो वेक्टर E और वेक्टर dA बराबर क्या हो जाएगा, तो यानी d फाई E बराबर मिलेगा E dA cos θ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए भैया यहाँ से लगा दे रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, E का मान रख देंगे। ठीक है, E का मान क्या दिया है, यहाँ से देखते हैं, ये जो E है इसका मान हम यहाँ से देखेंगे तो हमको मिलेगा d फाई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², और फिर दिया है dA cos θ, तो हमारा मिल गया dA cos θ। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको हम क्या कर सकते हैं, d फाई इक्वल टू 1/4πε0, इसको Q को भी हम यहाँ कर सकते हैं, तो Q/ हो गया, कर सकते हैं बच्चों। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, dA cos θ बटे में क्या लिख सकते हैं प्यारे भाइयों, r²। ठीक, यहाँ तक समझा। अब देखिए क्या होगा, d फाई इक्वल टू Q/4πε0, इसका पूरा मान देखिए प्यारे बच्चों d ओमेगा होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, d ओमेगा। ठीक, जहाँ नहीं समझ आएगा आप तुरंत पूछेगा, आपको पूरा बताया जाएगा। ये जो d ओमेगा हमने लिखा, यहाँ से लिखा dA cos θ बटे r² होता है d ओमेगा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हमारा होगा कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब इसमें हमको क्या होगा कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स, क्या करना भैया, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहाँ देखिए लिख देते हैं, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा भैया, डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन समाकलन डी ओमेगा। ये डी ओमेगा का मतलब क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का, तो इसमें बोला संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो हमने क्या लगा दिया, समाकलन डी ओमेगा। और एक फार्मूला होता है समाकलन डी ओमेगा इक्वल टू होती है 4 पाई, तो यहाँ पे रखेंगे डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें हमारा हो जाएगा 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई खत्म हो गया, तो हमारा मिल गया डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, जो यही हमको क्या करना था भैया, सिद्ध करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे जो भी आपको दिक्कत होगी आप कमेंट करिएगा, कमेंट का आपका जवाब दिया जाएगा। तो धन्यवाद, वीडियो को पूरा इन तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।